ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भाद्रपद मास का आखिरी प्रदोष बुधवार को है। ये दिन गणपति बप्पा को समर्पित है। इसके साथ ही गणेश उत्सव भी चल रहे हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए बुध प्रदोष व्रत बहुत खास होता है। इस दिन शिव परिवार की उपासना करने वालों को सुयोग्य संतान मिलती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, इसके बाद स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को दूध और शहद से अभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव को फूल, फल, धतूरा, बेलपत्र और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें या श्रवण करें। उसके साथ ही आरती करें, फिर भगवान का प्रसाद वितरण करें। संभव हो तो दिन में आहार ना लें, अगर नहीं रह सकते तो फलाहार ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम बुध प्रदोष व्रत की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चले गई। कुछ दिनों के बाद वे पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ मायके में चला गया। बुधवार को जब वे पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वे नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बात कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है, तो उसको क्रोध आ गया। वे निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस आदमी की सूरत उसकी भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख के वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है, लेकिन वो कुछ ना बता पाई। तब वे पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले आया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला है। ये व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार के अनुसार पूजन करने का विधान शास्त्र सम्मत माना गया है। प्रत्येक वार के प्रदोष व्रत की पूजन विधि अलग अलग मानी गई है। व्रती ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का ध्यान करते हुए व्रत आरंभ करते हैं। इस व्रत के मुख्य देवता शिव माने गए हैं। इनके साथ पार्वती जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नान करने के बाद सफेद वस्त्रों में संध्या आदि करके शिव का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। इस व्रत के महात्म्य को गंगा नदी के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा,
मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम पहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा का दर्शन करता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को ये भी कहा कि प्रदोष व्रत से, पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है, ये भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा और महात्म्य महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया और ये उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया। सूत जी ने कहा है कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में पुण्य स्नान करके इसी प्रकार से शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। धर्मात्माओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। कार्य सिद्धि के उपरांत त्रयोदशी के दिन ही उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन द्वारा जागरण करें। प्रातः स्नान आदि के उपरांत रंगीन पद्म, पुष्प अथवा वस्त्रों से मंडप को सजाएं। मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। हवन में खीर की आहुति देते हुए ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हवन के बाद आरती उतारें और शांति पाठ करें। तत्पश्चात 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दान दें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। सकंद पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष विधि विधान के साथ ये व्रत एवं उद्यापन करते हैं, भगवान शंकर व माता पार्वती उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फलस्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। वैसे तो हर वार के अनुसार प्रदोष व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, परंतु एक और बहुत ही प्रचलित कथा है जिसको श्रवण करना अनिवार्य है, क्योंकि इस कथा के बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। ओम नमः शिवाय। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और ब्राह्मणी का एक पुत्र था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भिक्षा मांगते और जो मिलता उसी से अपनी क्षुधा शांत करते। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए निकला। स्नान कर जब वे घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों के एक दल से हुआ। लुटेरों ने उससे उसका सारा सामान छीन लिया और फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां पर राज्य के कुछ सैनिक पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणी पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। जहां राजा ने बिना ब्राह्मण युवक की दलील सुने उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचे और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां उन्होंने युवक का सम्मान किया और उसे दान मांगने के लिए कहा। युवक ने राजा से दान स्वरूप एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से क्या होगा
और भी कुछ मांग लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। युवक ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, इस समय ये धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। इसे मैं अपनी माता को दूंगा, जिससे वे खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी। फिर हम उसे ग्रहण कर अपनी क्षुधा को शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को ये सम्मान दरबार में लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने सारा प्रसंग ब्राह्मणी को सुनाया और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया और इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।